आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक एरिया एंड इट्स बाउंड्री। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एरिया एंड इट्स बाउंड्री जो है इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा। हमने बाउंड्री के बारे में पढ़ा कि बाउंड्री किसको कहते हैं। जो आउट वाली लाइन होती है, ये जो लाइन जैसे ये काली दिखाई गई है, कल भी मैंने आपको समझाया, ये जो काली लाइन है इधर से इधर तक, अब ये बाउंड्री इसी को बोलते हैं। ये इधर से इधर तक कितना है, फिर इधर से इधर तक इसको इसके साथ प्लस करना है। जैसे ये हमने किया था कल 6, इसके साथ प्लस करेंगे 5, 6 एंड 5 11, 11 और फिर 5 6, 11 और फिर यहाँ पे 6 है ना, ये और ये बराबर हैं, तो 11 और 6 आ गया 17, 17 और 5 22। तो ये टोटल कितना बन गया था 22। ये हमने कल किया था। आज हम इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। एरिया हम कहेंगे कि कौन सा हिस्सा बड़ा है। जैसे हमें ये दो फिगर हैं, एक ये वाली फिगर है, एक ये वाली फिगर है। हम क्या बताएंगे कि बड़ी कौन सी फिगर है, ये वाली है या ये वाली है। सपोज़ हम मानेंगे ये दो रोटियां हैं, एक ये रोटी है और एक ये रोटी है, या ये चॉकलेट है, एक ये चॉकलेट है, एक ये चॉकलेट है। ये जो चॉकलेट है ये 6 सेंटीमीटर है लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसकी जो ब्रेडथ है, जो इसकी लिंगथ है, ये 6 सेंटीमीटर है। ब्रेडथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब ये जो दूसरी चॉकलेट है इसकी लिंगथ जो है ये 11 सेंटीमीटर है और जो इसकी ब्रेडथ है ये 3 सेंटीमीटर है। अब ये दो बच्चे हैं, एक बच्चे को हम दे रहे हैं ये वाली चॉकलेट, एक को दे रहे हैं ये वाली चॉकलेट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चॉकलेट बड़ी है, कौन सी छोटी है, क्योंकि इनके जो ये बाउंड्री है ये डिफरेंट है। हमें इससे पता नहीं चल पाता है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, किस बच्चे को बड़ी वाली आई, किस बच्चे को छोटी वाली आई, कौन सी चॉकलेट बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हम ऐसे जज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये चौड़ी ज़्यादा है और ये लंबी ज़्यादा है। अब हम इसको जज करने के लिए हमें एक ही तरीक़ेकार है। हम इसको क्या करेंगे, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, बराबर बराबर के टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे, बराबर बराबर के टुकड़े करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। जब हम टुकड़े करेंगे फिर हम उन टुकड़ों को गिनेंगे, उनको काउंट करेंगे। किसके टुकड़े ज़्यादा हैं वो बड़ी है, जिसके टुकड़े कम होंगे वो क्या होगी, छोटी होगी। तो हम इसके टुकड़े करने शुरू करेंगे। तो हमने ये कॉपी पे हमने ये किया है, टुकड़े बनाए हैं इसके। अब हम आपके सामने बनाते, लेकिन ये जो हम टुकड़े बनाते बनाते हमारा जो वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हमें ये अपलोड ही नहीं हो पाता है 2G में। अब हमने ये पहले हमने इसके टुकड़े करके रखे, हम आपको बताएंगे कि हमने टुकड़े कैसे किए। ये देखिए, ये यहाँ से A से लेकर B तक जो ये था ये कितना था, ये 6 सेंटीमीटर था। तो हमने ये अपनी स्केल पकड़ी और इसके 6 टोटे कर दिए। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये स्केल आपको इसी तरह पकड़नी है और इसके कितने टोटे हमने किए, 6 टोटे हम कर रहे हैं। ये देखिए 1 सेंटीमीटर का एक टोटा, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर cm, ये 5 सेंटीमीटर है, वो 6 सेंटीमीटर है उस साइड से। तो ये हमने कितने टोटे इस तरह किए, हमने इसके इसके हमने 6 टोटे किए। एक एक जहाँ तक एक टोटा, 2 3 4 5 और 6। हमने पहले इसके क्या किए, इस तरह 6 टोटे किए। ये इस तरह किए, कितने टोटे, इसके हमने 6 टोटे किए। ऐसे ऐसे हम अगर कैंची पकड़ेंगे या कैंची से हम करेंगे इसके कितने, बराबर मगर इक्वल, ताकि ये बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर के। हमने कितने टोटे इसके बनाए, हमने इसके 6 टोटे बनाए। 1 2 3 4 5 और ये छठा बन गया। ये देख इधर भी हमने बनाई है, 1 2 दूसरा 3 4 और 5, ये 5 टोटे, ये 6 बन गए। 1 2 3 4
5 और 6। ये हमने 6 टोटे इसके बनाए। अब जब हमने इसके 6 टोटे बनाए तो ये लंबे कितने, एक टोटा कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर एक टोटा लंबा है। तो ये हमने जो टुकड़े बनाए ये 6 टुकड़े हैं, लेकिन एक टुकड़ा इधर से लेकर इधर तक, ये इस दूसरे को हम अगर इसके ऊपर ये ऐसे बुक रखेंगे, ये एक टुकड़ा हमें दिखाई देगा। ये वाला जो टुकड़ा है ये कितना लंबा है, ये है 5 सेंटीमीटर। ऐसे टुकड़े ये कितने बन गए, एक ये टुकड़ा है। अब इस टुकड़े के हमने इस तरह से रखी स्केल, और ऐसे स्केल रखकर अब इसको हमने नापा। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया, इसको नापा, तो ये 5 बराबर टुकड़ों में हमने फिर इसको काटा। ऐसे अगर हम इसको पकड़ेंगे, फिर ऐसे इसको कितने टुकड़ों में काटा, 5 टुकड़ों में। पहले कितने टुकड़े बनाए इसके, ऐसे बनाए, फिर कैसे बनाए, ऐसे खड़े बनाए। जब हमने इनको अब हमने इस तरह इसके 5 टुकड़े बनाए। अब इस टोटल ये एक पीस के, ये जो एक पीस है इसके कितने टुकड़े बन गए, ये पहले 6 पीसें बनाई थी, फिर एक पीस के 5 टुकड़े, तो ये कितने टुकड़े बन गए, 1 2 3 4 5, एक पीस के 5। इसी तरह फिर दूसरी पीस के भी 5 हो गए 10, फिर इस पीस के 5 हो गए 15, फिर इस पीस के 5 और हो गए कितने, 20, फिर इस पीस के 5 और 25, फिर इस पीस के 5 और 30। तो टोटल ये कितने टुकड़े बन गए। अब हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अब ये टोटल कितने टुकड़े बन गए, ये 30, कितने बने, 30। तो ये 30 पीस बन गई। 1 सेंटीमीटर की 30 पीस बन गई। ये 1 सेंटीमीटर है, ये इसी तरह 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर ये है, इसी तरह करते करते कितने बन गए, 30 पीस बन गए। तो ये हमने 30 पीस बनाई। अब फिर हम इसी तरह से हम अब दूसरी की पीसें बना रहे हैं। तो ये इसका एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया। तो इसका एरिया कितना है, इसी को बोलते हैं एरिया। तो इसका एरिया जो है ये 30। अब हम दूसरी फिगर को देखेंगे। इस दूसरी फिगर की कितनी, इसकी जो लिंगथ है ये कितनी है, ये 11 सेंटीमीटर है। ये हम स्केल लगाएंगे, देखेंगे ये कितना है, 11 सेंटीमीटर है। ये देखिए यहाँ तक ये 11 सेंटीमीटर आया, ये 11 सेंटीमीटर है। अब ये 11 सेंटीमीटर, अब हम इसको भी इसी तरह से इसके टुकड़े करेंगे। हमने ये 11 टुकड़े किए। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर था तो 6 टुकड़े किए। यहाँ पे ये 11 सेंटीमीटर है तो इसके कितने टुकड़े किए, 11, क्योंकि ये टुकड़ा जो है, ये टुकड़ा बराबर होना चाहिए। ये जो टोटा है और ये जो टुकड़ा है, ये टोटा जो है ये बराबर होना चाहिए। ये जो पीस है ये क्या होनी चाहिए, बराबर। हम इसकी भी पीस कर रहे हैं, हमें फिर पता चलेगा कि बड़ा कौन सा है। अब हमने यहाँ पे 1 पीस, 2 पीस, 3, अब हमने इसकी पहले कितनी की पीसें, कितनी की, 11 पीसें की। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने इसकी 11 पीस बना दी। ऐसे हमने इसकी कितनी पीसें बनाई, 11 पीस, 11 पीस बनाई हमने इसकी, 11 पीस बनाई। फिर हम जब एक पीस को देखते हैं, जैसे ये इधर से इस वाली को छोड़ो, इधर से आगे वाली को, या अब एक पीस जो है ये कितनी लंबी है, फिर इसको हम स्केल से नापेंगे। इस वाली को हम अगर इसको ऐसे हाइड करेंगे, अब ये वाली पीस जो है ये एक 11 पीसें बनाई थी। अब एक पीस कितने सेंटीमीटर है, तो ये है 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये स्केल रखी और 3 सेंटीमीटर हमने बराबर इसके, एक जो पीस लंबी थी 11 सेंटीमीटर, अब इसको हमने ये कितने बनाए थे, 11 पीस बनाए थे। अब हम इसके 3 पीस बना रहे हैं। 11 पीस बनाए थे पहले हमने, उसका लंबे 11 थी। अब इस तरह 3 सेंटीमीटर है तो हम इसकी 3 पीस बनाएंगे। जैसे ऊपर वाली की 5 बनाई, इसकी 3 पीस बनाएंगे। तो ये जो है पहली पीस, अब इसको ऐसे हम काटेंगे, 1 पीस 2 और 3 बन गई। जैसे 1
2 और 3। अब इसी तरह दूसरी फिगर को भी इसी तरह काटेंगे। अब तीसरी को भी इसी तरह, तीसरी पीस को भी काटेंगे। तो इसी तरह बनाते चलेंगे। तो ये कितनी पीसें बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 11 22 11 33। अब हम फिर इनको अगर हम गिनेंगे भी फिर भी ये 33 ही आएंगे। आगे 11 यहाँ तक आई, जैसे एक की 3 बनी, यहाँ की 3। अब फिर 3 यहाँ से अगर हम करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या इसी तरह गिनी जैसे हमने गिनी थी पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो ये जो फिगर है, जो ये छोटू की जो चॉकलेट है, ये जो पहली वाली थी ये मोटू की थी, जो दूसरी वाली ये छोटू की है। जो छोटू की चॉकलेट है तो छोटी की चॉकलेट कितनी है? छोटू की चॉकलेट के कितने टोटे बन गए? इसके हमें 33 बन गए। इसका जो एरिया है ये कितना है? 33। इसकी जो पीसें हमने इक्वल पीसें बनाई 1 सेंटीमीटर की, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की पीस बनाई, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की पीस बनाई। 1 सेंटीमीटर की ये एक पीस, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर की ये पीस है। तो यहाँ पे कितनी बन गई? 33। और यहाँ पे इसको कितनी बनी? 30। इसका मतलब है इसको 3 पीसें अलावा आई। तो हमारे पास जो ये वाली चॉकलेट है, जो ये छोटू की चॉकलेट है, तो ये बड़ी है मोटू की चॉकलेट से। जो ये छोटू है, छोटू की चॉकलेट बड़ी है, क्योंकि छोटी की जो चॉकलेट है इसके 33 हिस्से बने, और जो मोटू की चॉकलेट है उसके 30 ही हिस्से बने। इस तरह हमें समझ आया कि एरिया किसको कहते हैं। जो ये पूरा अंदर वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? एरिया। इस अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एरिया। और जो बाहर वाली लाइन होती है, आउटसाइड लाइन होती है, इसको बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं या पैरामीटर बोलते हैं। जो ये बाहर वाली ये वाली, इसको पैरामीटर बोलते हैं। और जो ये पूरा जो ये पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? एरिया।